को बिस्तर पर लेटती है लेकिन तुझे देखती है, तुझे जो पेशाब आता है रात को उठकर करवाने जाती है, रात को तू फीडर मांगता है तुझे वो देने आती है, अगर वो तू पेशाब कर दे तो तेरी माँ गीले पर खुद सोती है, तुझे सूखे पर लिटाती है, जब तू उस पर जगह पर भी पेशाब कर दे तो माँ तुझे अपनी छाती पर लिटाती है, जब तू वहां भी पेशाब कर दे वो उससे भी गिला नहीं करती। जब तू बड़ा हो जाता है तो माँ के सामने आवाजें बुलंद करना शुरू कर देता है, कहता है तेरी माँ को अकल ही नहीं है। जब तेरी शादी होती है, तेरी बीवी आ जाती है, तू कहता है तेरी माँ को अकल ही नहीं है। और जालिम वही माँ है जिसने तुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, तुझे पहले दिन स्कूल भेजा था और पहले दिन तुझे कलमा सिखाने वाली तेरी माँ थी। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखने का मकसद रब का ये है कि माँ से बढ़कर तेरे लिए कोई रिश्ता नहीं है। अगर तू जन्नत जाना चाहता है तो अपनी माँ की कदर कर ले। माँ तेरी 9 माह तुझे पेट में रखकर घूमती रही, फिर तू दुनिया में आया और तू तो उस वक़्त के देन कहीं दे सकता जब तू दुनिया के अंदर आया था माँ के पेट से निकल के। आज तेरी जुबान पर माँ के लिए गालियां हैं। बड़े ऐसे वाकयात गुजरे हैं कि जिन्होंने माँ पर थप्पड़ मारे हैं, जिन्होंने माँ को घरों से निकाला है। ऐसे जालिमों के लिए कौन सा ठिकाना है, ये मेरा रब जानता है। मैं हूँ कौन, मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने। वो चाहती थी मैं कुछ न कुछ बन ही जाऊं, रब से मिलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल माशरा बदलेगा, एक सवाल एक जवाब। मैं हूं डॉक्टर इसहार मौलाना। माँ दुनिया की ऐसी हस्ती है कि जिस जैसी हस्ती कायनात के अंदर कोई नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात शुरू करूंगा कि हजरत आमना की कब्र अबवा के मुकाम पर थी। रास्ते में वो वफात पा गई। एक जंग के मौका पर मेरे नबी ने वहां पे ठहराव किया और वहां पर जब सहाबा इकराम बैठे थे, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर मट्टी इकट्ठी कर रहे थे, एक जगह पर मट्टी को इकट्ठा कर कर कब्र की शक्ल दे रहे थे। तो सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी ये किन की कब्र है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार थी और मेरे नबी फरमा रहे थे कि सहाबा ये मेरी माँ आमना की कब्र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी अपनी माँ की कमी महसूस करते रहे, हजरत आमना की कमी महसूस करते रहे। तो माँ का मुकाम और एहतराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखला दिया कि माँ का एहतराम ऐसे करते हैं। माँ जिसने तुझे 9 माह पेट में रखा, 9 माह पेट में रखकर तकलीफें बर्दाश्त करती रही, परेशानियां काटती रही, तेरे आने की खुशी के अंदर अपने गमों को भुलाती रही, फिर तू दुनिया में आया। माँ तेरी ने तकलीफें बर्दाश्त की, ऑपरेशन की सूबतें बर्दाश्त की, पैसा खर्च किया तुझ पर दुनिया पर लाने के लिए। फिर तेरी माँ रातों को जाग जाग कर तेरी हिफाजत करती रही, तू रात रात भर रोता था, माँ तेरी जागती थी। फिर तू जब बोलना शुरू करता है, तेरी माँ तेरे साथ मोहब्बत अकीदत इतनी बना देती है कि तेरी जिंदगी को अपनी जिंदगी समझती है। आग भूखा रह लेती है, तुझे खिलाना मकसद समझती है जिंदगी का। फिर तेरी माँ ये सोचती है कि मेरा बच्चा अल्लाह का कुरान पढ़े, तलावत तुझे सिखाती है, कलमा तुझे सिखाती है। उसके बाद वो तुझे स्कूल भेजना शुरू करती है। जब तू पढ़ना शुरू कर देता है, माँ तेरे पैसे जोड़ जोड़ कर स्कूल की फीसें अदा करती है, तेरे बैग का इंतजाम करती है, तेरे यूनिफॉर्म का, तेरी ज्योमेट्री बॉक्स का इंतजाम करती है, तुझे स्कूल भेजने के बहाने बनाती है कि ये ले जा, ये फलां सैंडविच ले जा, ये मैं चीज़ आज तुझे बना के भेजूंगी स्कूल। ये माँ थी।
फिर वो माँ चलती है आगे, तू पढ़ना शुरू करता है, मैट्रिक करता है, इंटर करता है, ग्रेजुएशन करता है, एमए करता है, फिर तू एक बड़ी पोस्ट पर बैठता है। माँ जब नमाज पढ़ती है तुझे दुआएं देती रहती है, उन दुआओं से तू पहुंचता है कहीं पे। तेरी कोई काबिलियत नहीं है कहीं जगह पर, तेरी कोई ऐसी चीज नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर बड़े ग्रेजुएट हैं, बड़े मास्टर डिग्री वाले हैं, एमबीए की डिग्री वाले हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, नई तरक्की की सतह पर पहुंचते हैं, चांद एक पहुंचते हैं। अल्लाह की रहमत और माँ की जो दुआ है ये तुझे जमीन से अर्श पर पहुंचाती है, ये तेरे लिए तरक्की के रास्ते खोलती है। जब तेरी शादी हो जाती है तो बीवी के नखरे उठाना शुरू कर देता है। एक चीज ज़हन में रख, जब तेरी जिंदगी में बीवी आती है तेरा प्यार बट जाता है माँ और बीवी में। यहां समझने वाली बात कौन सी है कि माँ के अंदर अगर थोड़ी बहुत कमी बेशी आ जाए उसको इग्नोर करना सीख। तू माँ का इकलौता सहारा था, तू उसका बेटा था, तुझसे वो मोहब्बत करती थी। तेरे जिंदगी के अंदर अगर कोई और भी आ गया है तो उसको इग्नोर करना सीख। आहिस्ता आहिस्ता तेरे हालात ठीक होना शुरू हो जाएंगे और तू माँ को और अपनी बीवी को अलग अलग हैसियत देना शुरू कर देगा। तो कदर कर माँ की। माँ के बगैर जिंदगी, उनसे पूछ जिनके यतीम बच्चे रुल जाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। माँ एक वाहिद हस्ती है जो इंसान को इंसान बनाती है, इंसान को अशरफुल मखलूकात में लेकर आती है। तुझे तो पता भी नहीं था कि तुम मुसलमान के घर पैदा हुआ, ईसाई के घर पैदा हुआ, यहूदी के घर पैदा हुआ। ये तेरी माँ ने तुझे बताया कि तू मुसलमान पैदा हुआ है और ला इलाहा इल्लल्लाह ये सबसे पहले सीखने वाला कलमा तुझे तेरी माँ ने सिखाया। माँ की बेकदरी छोड़ दे, ये तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी, तबाह बर्बाद कर देगी। ना तो दुनिया में ना आखिरत में अपनी कोई जगह बना सकेगा। तो आए माओ से माफिया मांगे जिन्होंने उनके साथ बदतमीजी की है, जिन्होंने माओ के साथ बुरे सलूक किए हैं, माँ को गालियां निकाली हैं, माँ पर हाथ उठाए हैं। आज उनके पांव पड़ के तौबा कर ले। देख तेरी दुनिया कैसे बदलती है अगर तेरी माँ तुझे माफ कर देती है। माँ अल्लाह का बेहतरीन तोहफा है जो बगैर किसी मकसद के अपनी औलाद की हिफाजत करती है, उसकी तरबियत करती है, उसकी परवरिश करती है।